हेलो साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जनगणना 2026 और 2027 का शुभारंभ हो गया है, जो कि अप्रैल महीने में होने वाला है। इसके प्रशिक्षण भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। बहुत सारी जगह ऐसी जहां पर प्रशिक्षण की तारीख भी हमें देखने को मिल गई है। तो उसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, जनगणना जो भारत की जनगणना 2027 है, उसमें सबसे पहला जो चरण है वो मकान सूचीकरण का है, यानी हाउस लिस्टिंग का है। तो इसको लेकर स्वगणना और घर घर सर्वेक्षण ये आपका बहुत जल्द होना है। तो ये तारीख जो है ये दूसरे राज्य की है। तारीख में भी आपको बताऊंगा वीडियो जो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले घर के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, वो 33 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें घर से संबंधित प्रश्न का जो डाटा रहेगा वो 7 प्रश्नों का रहेगा, जिसमें मकान नंबर, जनगणना मकान संख्या, घर किस फर्श का है, घर के दीवार की सामग्री कौन सी यूज़ कर रखी है, घर के छत की सामग्री कौन सी यूज़ कर रखी है, घर का उपयोग किस चीज़ में आप करते हैं, और घर की स्थिति कैसी है। ये घर के संबंध में प्रश्न आपको, अगर आप अपनी जानकारी दे रहे हैं तो भी आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप गणक बनकर अगर जा रहे हैं, प्रगणक बनकर जा रहे हैं, तो भी आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना है। आगे मैं आपको वो लिए चलूँ, परिवार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि परिवार की संख्या आपसे पूछी जाएगी। घर में कितने जन आपके रहते हैं। परिवार के मुखिया का नाम आपसे पूछा जाएगा। 11वें प्रश्न की ओर मैं आपको लिए चलूँ, परिवार के मुखिया का लिंग पूछा जाएगा, मेल फीमेल। परिवार के मुखिया की जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कौन से में से है। घर स्वयं के नाम है या किराए पर है, ये जानकारी आपसे। घर में कितने कमरे हैं, ये जानकारी आपको रखनी है। पहले से ही जानकारी आप अगर तैयार कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे सभी शिक्षक साथी हैं, उनको भी ये प्रश्न सभी ध्यान में रखने हैं। घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, ये आपको यहाँ पर जानकारी आगे देनी है। घर की बुनियादी ज़रूरतों की ओर बढ़े हम। पेयजल का स्रोत, पेयजल की उपलब्धता, इस प्रकार 17 प्रश्न। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, रोशनी काय से आती है। शौचालय की सुलभता किस प्रकार की है, किस प्रकार का शौचालय आपका बना है। गंदे पानी का निकास किस प्रकार का है। स्नान गृह, बाथरूम की उपलब्धता है या नहीं, हाँ या नहीं में कुछ जवाब रहेंगे, कुछ संख्या में आपको जवाब देने रहेंगे। रसोई घर की उपलब्धता, एलपीजी है, पीएनजी है, कौन सी व्यवस्था है। खाना पकाने का मुख्य साधन फ्यूल, और परिवार के खाने का मुख्य अनाज कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। 26 प्रश्न घरेलू उपकरण की ओर अगर हम आगे बढ़े तो रेडियो है या नहीं, हाँ नहीं में जवाब। टेलीविज़न आपके पास है या नहीं, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, ये आपको बताना है। लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है या नहीं। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन ये आपके पास है या नहीं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड संख्या में आपसे जानकारी ली जा सकती है। कार, जीप, वैन इनमें से कौन से। और मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी सूचना हेतु मोबाइल नंबर। इस प्रकार 1 से लेकर 33 प्रश्नों के जवाब हर घर से लिए जाएंगे, या जो भी प्रगणक साथी रहेंगे उनको भी इस प्रकार की 33 प्रश्नों की जानकारी जो है वो जुटानी है। आपको बता दूं कि एक महाअभियान चलने वाला है 16वीं जनगणना के पहले चरण में। 33 सवाल जो कि मैंने अभी आपको बता दिए, पूरी तरह से डिजिटल इस प्रकार की जनगणना होने वाली है। आपको बता दूं, नई दिल्ली से खबर अपडेट हम देख रहे हैं। जनगणना कल से शुरू होगी। जियो मैपिंग से सटीक पता, न कोई घर छूटेगा, न दोबारा दर्ज होगा। तो ये आपको देख 15 मिनट में खुद आप जानकारी भर सकते हैं। और अगर आपके पास अगर कोई जानकारी लेने आते हैं तो उनका भी आपको सहयोग करना है जानकारी देने में। जनगणना 2027 का पहला चरण बुधवार 1 अप्रैल से शुरू होगा। जनगणना पूरी तरह हाईटेक होगी और मकानों की गिनती में जियो रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी, ताकि कोई मकान छूटे नहीं, न किसी की गिनती दोबारा हो सके। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, इन सब के माध्यम से ये हाउस लिस्टिंग आपकी होने वाली है। हर जगह की अलग अलग तारीख हमारी डिसाइड रहेगी। अब ये तो आपकी जो मेन जानकारी देनी थी वो जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी। हर एक राज्य में अलग अलग इसकी तारीख रहेगी। अब किसको कितना वेतन मिलना है, इसको लेकर जो भी जानकारी है वो अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप तक शेयर करूंगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो उसी के आधार पर एक अगला जो पार्ट है वो मैं पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें कि किस
जो अधिकारी को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना इसमें वेतन मिलेगा, कितना पे किया जाएगा और किस प्रकार से पे किया जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको दूसरे पार्ट में दूंगा। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।